लिखो लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 बच्चों, है ना? लिखना एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है ना? बुक में कंफर्म कर लो, चैप्टर 6 ही होगा। हाँ बच्चों, लाइन्स एंड एंगल में सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट इंटीरियर एंगल्स, चैप्टर 6 है ना? इंटीरियर एंगल्स बच्चों, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बच्चों। तो दो आर्म्स के बीच में जो एंगल होता है बच्चों उसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ए बी आर और ए सी आर्म, इन दोनों आर्म्स के बीच वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम? इंटीरियर एंगल्स। दिस एंगल जिसको हम बी ए सी भी बोलते हैं, बी ए सी, राइट? दिस इज इंटीरियर एंगल। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे इस एंगल को आप कुछ भी बोल सकते हो, आप इसको x बोल सकते हो, आप इसको y बोल सकते हो, आप इसको थीटा बोल सकते हो। तो 10th क्लास में हम दो लाइंस के बीच वाले एंगल को थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थीटा। क्या नाम है इसका? थीटा। थीटा, समझ गए? थीटा। तो बड़े होकर आपने बोलना ही है और नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में जब आओगे तो आप x बोलो, y बोलो, एंगल BAC बोलो, थीटा बोलो, इन दोनों के बीच में। तो अभी से प्रैक्टिस कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट बच्चों कंप्लीट एंगल्स। कंप्लीट एंगल बच्चों 360 डिग्री को बोलते हैं। राइट नाउ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल बच्चों हम 360 डिग्री को बोलते हैं। जैसे यहाँ से हमने ऐसे ही बच्चों स्टार्ट किया और घूमकर वापस पहुंचे, ठीक है? तो दिस एंगल, कितना एंगल बन रहा है बच्चों? जब हम पूरा सर्कल रोटेट कर लेते हैं तो एंगल कितना बनता है? 360 कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट आप लिखो राइट एंगल। राइट एंगल बच्चों 90 डिग्री, सभी को पता होगा, ABC। दिस एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल बच्चों, स्ट्रेट एंगल जो है, स्ट्रेट एंगल में ABC ये जो एंगल है बच्चों, दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल 180 डिग्री है बच्चों, 180 डिग्री। इसको डिग्री बोलते हैं, पता है आपको बच्चों? ये जो स्मॉल ऊपर सर्कल है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? डिग्री। यू नो अबाउट दिस? हाँ बच्चों, स्ट्रेट एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, लेस देन। ये सिंबल कौन सा बच्चों? ये वाला सिंबल लेस देन का। कौन सा सिंबल है ये? लेस देन का सिंबल है। लेस देन 90 डिग्री। कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है? जैसे आप एग्जांपल्स में देखो, फॉर एग्जांपल आइडिया लगाओ बच्चों कि ये वाला एंगल बच्चों एक्यूट एंगल है या नहीं है? यस बच्चों, बताओ मुझे कि एंगल BAC इज एक्यूट और नॉट, जल्दी बताओ। तो एक्यूट एंगल है ना, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होता है बच्चों? जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होती है। जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होती है तब 90 डिग्री। और ये वाला एंगल कौन से? एक्यूट एंगल। अब आता है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होगा बच्चों? 90 डिग्री से ज्यादा। अब बताओ ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है या नहीं? तो एंगल BAC ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है? और रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो। तो ध्यान से देना बच्चों, मैं इसको थीटा भी बोल सकता हूँ, पता है? थीटा, थीटा लेस देन 360 बट ग्रेटर देन 180। ये बात समझते हो? ये लिखने का स्टाइल समझ आया? ये 10th क्लास का स्टाइल है। कैसे बोल, इसको कैसे पढ़ते? इधर पढ़ो, इधर देखो। 180 लेस देन थीटा, ऐसे पढ़ो। 180
तो थीटा 180 से बड़ा होगा या छोटा होगा बताओ। आई क्यों बच्चों, मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ 180 लेस देन थीटा, तो बताओ थीटा 180 से क्या होगा, बड़ा होगा ना। अगर राम शाम से छोटा है तो शाम राम से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 180 लेस देन थीटा, तो थीटा 180 से क्या होगा, बड़ा, राइट। और इसका मतलब क्या है, थीटा 360 से क्या है, तो थीटा किस में लाई करते हैं 180 और 360 के बीच, तो 180 से बड़े और 360 से छोटे। तो ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप पढ़ना सीखिए। तो रिफ्लेक्स एंगल, आप जो ही नहीं कि आप थीटा बोलो, आप यहाँ पर एंगल BAC भी बोल सकते हो कि 180 लेस देन एंगल BAC, राइट, लेस देन 360 डिग्री। आप x बोलो, y बोलो, थीटा बोलो, एंगल BAC बोलो, इन 180 से बड़े और 360 से छोटे। तो ये सब चीज नोट कर लो आप। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये सोचो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स whose sum is 90 degree, whose sum is 90 degree। जैसे सपोज करो बच्चों, आपके पास दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल है x और ये वाला एंगल है y, इन दोनों का सम बच्चों 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, सम ऑफ द टू एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री को डेफिनेशन पूछेगा तो सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ये उसकी डेफिनेशन है। अब कोई बच्चा मान लो एक्स वाई की फॉर्म में नहीं समझना चाहता या उसके टीचर नहीं बताते उसको, आप ऐसे लिख सकते हो, अलाउड है, ओके। और मुझे बल्कि वो अच्छा नहीं लगता, मुश्किल लगता है बल्कि। देखो A B C D, अब बताओ किस फॉर्मेट में आपके टीचर्स बताएंगे आपको, एंगल DAC, बताओ एंगल DAC कौन सा एंगल है। अच्छा तुम्हें पता है ना कि ये बीच वाला लेटर जो होता है, दो आर्म के इंटरसेक्शन पे जो लेटर होते हैं वो बीच में रहते हैं, पता है। तो एंगल DAC, आप इसको ADC नहीं बोल सकते, आप CAD बोल सकते हो, आप CAD बोल सकते हो, DAC बोल सकते हो, बीच वाला भी। हाँ, तो एंगल DAC y प्लस एंगल CAB कौन सा हुआ, x, CAB क्या हुआ, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताओ आपको ये पसंद आएगा या ये वाला पसंद आएगा, क्योंकि आप अपने टीचर्स को देखते हो, स्कूल में देखते हो, इसलिए आपको इसकी आदत पड़ गई है DAB करने की। ये वाला स्टेप लिखना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी ने कह दिया। आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर एक्स एंगल शो करो, आप वाई शो करो, दोनों को प्लस करो 90 डिग्री। कोई टीचर आपको गलत नहीं कर सकता, गलत करता है तब उसको बोलो वाई। आप मार्क्स बोले तो ये तो अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, बहस करेंगे, इससे अच्छा नंबर दे दो, ठीक है ना। इनमें डिफरेंस क्या है, हमने डायग्राम में शो तो करते होती है, नहीं लिखते हम इस फॉर्मेट में, बड़ी क्लास में कोई नहीं लिखता। आप एक बार पूछना अपने टीचर से, स्कूल के टीचर से, जब 9th क्लास में ही क्यों, जब हम 10th क्लास में ही क्यों, 10th में भी एक्स और वाई से बच्चे 10th क्लास तक बच्चे बड़ा हो जाते हैं। जब 10th का बच्चा बड़ा हो जाता है तो आर्ग्यूमेंट्स पावर आ जाती है, लड़ने की ताकत आ जाती है, बहस कर लेता है, तो वो भी डरते हैं। बिल्कुल नहीं, आप उसको एक्स लेट कर लो, वाई लेट कर लो, बिल्कुल। इधर सुनो, अगर आप डायग्राम में एंगल DAC लिखा, सुनो इधर, प्रूव दैट एंगल DAC प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो आप क्या करो, लेट डायग्राम नाउ, लेट एंगल DAC इज इक्वल टू x, लेट एंगल CAB इज इक्वल टू y, ऐसे करके और आगे प्रोसीड कर दो क्वेश्चन x और y की फॉर्म में। आपने लेट बोल तो दिया, क्वेश्चन पेपर में वो कह रही है कि ऐसा लिखा होगा, आप इसको x बोल दो, लेट कर दो, लेट दिस इज x, लेट दिस इज y, डायग्राम में शो करो, आपने बोल तो दिया उसको x और y। हम अल्फा बोले, अब 11th 12th क्लास में बड़ी बड़ी क्लास में जैसे जाओगे, ऐसे नहीं करते बच्चे,
अल्फा, इसको अल्फा बोल देते हैं, कभी बीटा बोल देते हैं, कभी गामा बोल देते हैं, कभी एक्स बोलते हैं, कभी वाई बोलते हैं, कभी थीटा बोलते हैं, जो मन करता बोल देते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ ही क्यों पूछना, वाई 9th and 10th, बड़े बच्चे तो नहीं करते, बीटेक वाले बच्चे तो नहीं करते, साइंटिस्ट तो नहीं करते, बड़ी बड़ी रिसर्च होती है वहाँ पे लिखते हैं ऐसे, वहाँ का अलजेब्रा फॉर्म में लिखते हैं, तो जल्दी लिखा जाता है ना, तो तुम बच्चों के साथ ही ऐसे, इसलिए कोई तो बोल नहीं पाते, तो नहीं बोल पाएंगे, तो आर्गुमेंट्स नहीं कर पाते। इसलिए एक बात सोचो, ये सोचो, देखो आप सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर दोनों का सम बच्चों 180 होना चाहिए, दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। तो बी ए सी डी, इस एंगल को आप x बोल दो और इसको y बोल दो, ठीक है। दिस एंगल इज x एंड दिस इज y। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दोनों का सम क्या होता है 180, यानी एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180। तो सी ए बी एंगल को मैंने क्या बोल दिया बच्चों x, और उसे क्या बोल दिया मैंने y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। गॉट इट? स्टेप समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे ये बताओ सभी बच्चे, क्या ये सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री, बताओ कौन सा बच्चों, जल्दी बताओ। बताओ ये सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री है? नो, ना ये सप्लीमेंट्री है ना ही कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों बच्चों बताओ? इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। इन दोनों का सम क्या 180 आ रहा है? नहीं, तो सप्लीमेंट्री नहीं। अब बताओ ये सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 180। तो दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, समझ गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स, दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गया सभी को? क्वेश्चन सभी करने, फाइंड सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 73 डिग्री। बच्चों बोलो नहीं, सेकंड क्वेश्चन, एन एंगल इज, क्या बोला था मैंने, एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो एंगल बताना होगा, और टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:3। तो फाइंड द एंगल्स, हमें एंगल्स निकालने हैं। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, सेवन टाइम्स its complementary angles, complementary, 7 times its complementary, 7 times its complementary is 10 degree less than, is 10 degree less than its supplement, find the angles। ये चार क्वेश्चन बच्चों अभी करो। 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, टाइम्स का मतलब 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज 10 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल्स। बच्चों आप इधर सुनना, फाइंड द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 73। तो इसका सोल्यूशन क्या है, लेट एंगल बी x डिग्री, कोई भी एंगल आप x डिग्री ले, लेट एंगल बी x डिग्री, ठीक है। अब सप्लीमेंट के लिए दोनों का सम क्या होना चाहिए
सप्लीमेंट्री 180 होना चाहिए। बच्चों सुनो इधर, दोनों का सम 180 होना चाहिए। ओके, अगर एंगल मैंने x डिग्री लिया बच्चों, तो अदर एंगल जो होगा वो कितना होना चाहिए? x डिग्री मतलब 73 डिग्री हो गया ना। x इज इक्वल टू, लेट द एंगल बी x इज इक्वल टू 73 डिग्री। एक एंगल मैंने ले लिया 73 डिग्री, उसको मैंने x बोल दिया। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? सुनना इधर, सप्लीमेंट्री एंगल यानी दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। तो सप्लीमेंट्री विल बी 180 माइनस x। अगर एक एंगल x डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस x। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस x। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 और सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो अगर एंगल x डिग्री तुम्हारे पास है तो सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस x। तो 180 माइनस 73 कितना आ गया? तो एक आंसर आ गया आपके पास। ऐसे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री, बच्चों बोर्ड पर देखो आप, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो 90 माइनस x होगा, राइट? तो 90 में से आप 73 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 70। तो ये आपका आंसर। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब आ जाओ इधर। एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एन एंगल, बोर्ड पर देखो, लेट, अब यहाँ भी लेट एंगल इज x डिग्री। एंगल क्या लिख कर लो आप? x डिग्री। अब एन एंगल इज 1/5 ऑफ सप्लीमेंट, तो बताओ इसका सप्लीमेंट क्या होगा? जल्दी बताओ। नहीं यार, नहीं, सप्लीमेंट होगा 180 माइनस x। यार समझाया तो मैंने अभी, अगर आप एंगल x डिग्री लेते हो तो सप्लीमेंट क्या होगा और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो आपको वो चीज याद करनी है ना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? 180 माइनस x। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो एंगल मैंने x डिग्री ले लिया तो सप्लीमेंट्री क्या होगा? अब इस लैंग्वेज को पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ? अब पढ़ो आप, एन एंगल का मतलब है x डिग्री। एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो एन एंगल का मतलब x डिग्री, 1/5 का मतलब मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 3 टाइम्स 1/5 है ना। तो 1/5 का मतलब मल्टीप्लाई 1/5 ऑफ सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस x। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उसको लिखना सीखो। एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एन एंगल 1/5 ऑफ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है? 180 माइनस x। अब ब्रैकेट सोल्व करनी आनी चाहिए। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। अब माइनस x को इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस x। तो 5x प्लस x इज इक्वल टू 180। 5x प्लस x क्या हो जाएगा? 6x। 6x इक्वल टू क्या हो गया? 180। अब 6 से डिवाइड कर दो आप, तो x इज इक्वल टू 180 बाई 6। 180 बाई 6 कितना होगा? 30 डिग्री। तो आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? 30 डिग्री। क्वेश्चन समझाया? ठीक है, तो आप ये सॉल्यूशन सारा नोट कर लो। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये स्टेप्स आने चाहिए ना कि एंगल x डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस x। अब आगे चलते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। बोर्ड पर ध्यान बच्चों, फिर वही कहानी। लेट एंगल बी x डिग्री। एंगल क्या ले लो आप? x डिग्री। तो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जल्दी बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री, तो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस x। अब बताओ ये लैंग्वेज क्या कहती है बच्चों? अब बताओ लैंग्वेज क्या कहती है? ये टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। बताओ इसका मतलब क्या है? टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। उसका मतलब क्या है? 2x और 3x तो होगा, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे ये बताओ? करते हो यार तुम। A is to B, 8th क्लास में नहीं था, 7th क्लास में था ना रेशियो प्रोपोर्शन। A is to B इक्वल टू 2:3। इसका मीनिंग क्या होगा? A अपॉन B इज इक्वल टू 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। तो ऐसे बच्चों ये जो दो एंगल्स हैं, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3।
तो एक एंगल x है, दूसरा 90 माइनस x है, इनका रेशियो इक्वल टू 2:3। अब उधर देखो मैंने वहां पर क्या किया, a/b इक्वल टू 2/3। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा, x/90 माइनस x इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x इसको उधर ले जाओ, ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस आता है, 3x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 90 माइनस x, तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 2x को इधर लेके आओ, 5x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, 5 से डिवाइड करोगे तो एक एंगल x हो गया, तो दूसरा क्या होगा 90 में से माइनस करो। यस बच्चों, आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है, देखो ना एक एंगल x है, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर ना एक x हो गया, तो बच्चों एक एंगल अगर x बच्चों 36 डिग्री है, तो बताओ दूसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस x वो कितना होगा बच्चों 54 डिग्री। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर। 3 क्वेश्चन हो गया हमारे, यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है 3 क्वेश्चन हमने कर दिए। अब आता है नेक्स्ट बच्चों 4th क्वेश्चन। यस बच्चों 4th क्वेश्चन देखो आप, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, बोर्ड पर देना बच्चों आप, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज 10 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। पहले आप स्टार्टिंग में ये ऊपर वाला रख कर दूं मैं, ये नोट कर लिया ऊपर वाला सब में। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप 4th क्वेश्चन का आंसर। आप एंगल ले लो, आप कोई भी एंगल कोई भी ले लो, आप कोई भी एंगल ले लो बच्चों x डिग्री, क्लियर। अब मुझे दोनों चीजें बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस x, बताओ सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस x, सप्लीमेंट्री 180 माइनस x होगा श्योर। अब आप लैंग्वेज को दोबारा पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, 7 टाइम्स का मतलब क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो 7 टाइम्स का मतलब 7 इंटू कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस x इज 10 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट में से 10 माइनस करो, सप्लीमेंट कहां पर है बच्चों 180 माइनस x माइनस 10। अगर मैं ये बोलता इज 10 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो 10 इंटू 10 टाइम्स करो 10 इंटू मल्टीप्लाई। अगर बोलता 10 मोर देन सप्लीमेंट तो ऐड कर देंगे। अब इसको सोल्व करो, 7 इंटू 9 630 हो गया, माइनस 7x, 180 माइनस 10 कितना होगा 170, माइनस x को इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, तो माइनस 7x प्लस x इक्वल टू 170 माइनस 630। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों माइनस 6x, राइट। अब 170 माइनस 630 कितना हो जाएगा, बोलो इट्स ओके। माइनस से माइनस काट दो तो स्टार्टिंग नहीं हो रही बच्चों, स्टार्टिंग क्यों नहीं हो रही बच्चों 10 डिग्री बच्चों क्वेश्चन में कुछ कमी है। 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इज सप्लीमेंट, 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, ऐसे क्वेश्चन 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। बताओ इसका मीनिंग कौन बताएगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई, पहले बच्चों 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये गलत हो गया फिर सारा, पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर बाद में 10 माइनस होगा, यहाँ पहले 3 से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू, अब ब्रैकेट ओपन करो 630 माइनस 7x 540 माइनस 3x को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, माइनस 7x प्लस 3x 540 माइनस 10 कितना होगा 530 माइनस 630। ये समझ आया, पता चला मैंने क्या किया 630 को उधर ले गया, ठीक है। अब माइनस 7x प्लस 3x कितना होगा माइनस 4x, और यहाँ पर कितना होगा बच्चों माइनस का 100, तो माइनस से माइनस उड़ा दो तो x 25 आ
तो तुमसे पूछा गया था कि एंगल बताओ, तो एंगल क्या आया बच्चों? 30 का आंसर 25। क्वेश्चन ओवर बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका। स्टेप समझ आए? ठीक है, तो ऐसा होमवर्क आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया ना? एनसीईआरटी बुक्स आ जाएंगी तब तक।